हाँ जी, रेडी है हमारी कांजी। नमस्कार दोस्तों, ठाकुरी जी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आया हूँ, काली गाजर की कांजी, जो पीने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होती है। ये काली गाजर की कांजी हमारी पाचन शक्ति को दुरुस्त रखती है। कई बार हमारे से कुछ ज़्यादा खाया जाता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, इसको पीने से खाया पिया सब डाइजेस्ट हो जाता है। इस काली गाजर की कांजी को हमने नेचुरल तरीके से फर्मेंट करके बनाया है। 3 दिन इस कांजी को हमने मीठी धूप दिखाई है, जिससे हमारे मसालों ने अच्छा फ्लेवर छोड़ा है और हमारी कांजी चटपटी, तीखी और खट्टी बनी है, जो पीने में बहुत ही लाजवाब है। तो आइए दोस्तों देखें हमें काली गाजर की कांजी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। काली गाजर की कांजी बनाने के लिए हमने एक बड़ी गाजर ली है। ये वेट के हिसाब से 300 ग्राम है। 50 ग्राम हमने चुकंदर ली है। 1 टेबलस्पून हमने सफ़ेद नमक लिया है। 1.5 टेबलस्पून हमने काला नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पिंच हमने हींग लिया है। आधा टेबलस्पून भुना हुआ जीरा लिया है, जिसको हमने पीस लिया है। 1 टेबलस्पून हमने पीली सरसों ली है। 1 टेबलस्पून हमने राई ली है। आधा टेबलस्पून हमने काली मिर्च ली है। तो आइए दोस्तों कांजी बनाना शुरू करते हैं। कांजी बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी को बॉईल करेंगे। 1.5 लीटर मैंने फिल्टर्ड पानी लिया है। आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, लेकिन उसको आपने एक बार अच्छी तरह से बॉईल करना है। उसके बाद ही उसको कांजी बनाने में डालना है। पानी में अच्छा उबाल आ गया है, तो हमने इस तरह पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस पानी को थोड़ा गुनगुना होने के लिए साइड पे रख देंगे। कांजी बनाने से पहले हम गाजर को अच्छी तरह से धो लेंगे। पीलर की सहायता से पहले गाजर को हम ऊपर से इसको पील कर लेंगे। मार्केट में बहुत ही अच्छी प्रकार की काली गाजरें आ रही हैं। होली के त्यौहार के 15 दिन पहले आती हैं और 15 दिन बाद में रहती हैं। उसके बाद ये गाजरों का मौसम चला जाता है। गाजर को हमने अच्छी तरह से पील कर लिया है। गाजर हमारी काफ़ी बड़ी है, तो इसके हम 2 टुकड़े कर लेंगे। इसी तरह हम चुकंदर को भी ऊपर से थोड़ा सा छील लेंगे। अगर आप काली गाजर की कांजी बना रहे हैं तो चुकंदर इसमें ऑप्शन है, लेकिन हम इसमें थोड़ी चुकंदर को डाल रहे हैं। चुकंदर की भी अलग से कांजी बनाई जाती है, उसकी वीडियो भी हम जल्दी लेके आएंगे। गाजर को ऊपर से छीलने के बाद हमने अच्छी तरह पानी से धो लिया है। अब पहले हम इसके थोड़े बड़े बड़े टुकड़े काट लेंगे। अब इन गाजरों को हम लंबे आकार में पतला पतला काट देंगे। साइज़ आप छोटा बड़ा रख सकते हैं। गाजर को हमने लंबे आकार में पतला पतला काट दिया है। इसी तरह अब हम इस चुकंदर को भी काट देंगे। चुकंदर को भी हमने लंबे आकार में पतला पतला काट दिया है। पीली सरसों को और राई को हम दरदरा पीस लेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें राई का डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें पीली सरसों का डालेंगे। अब इसको हम दरदरा पीस लेंगे। पीली सरसों और राई को हमने दरदरा पीस लिया है। कांजी बनाने के लिए हमने कांच का बर्तन लिया है। कांजी हमेशा कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है, तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इसमें कटी हुई गाजर को डाल देंगे। इसी तरह हम इसमें ये कटी हुई चुकंदर को भी डाल देंगे। अब बरनी में हम सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम ये पीसी हुई राई और पीली सरसों को बीच में डाल देंगे, जिसको हमने दरदरा पीस लिया था। आधा टेबलस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। आधा टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हम सफ़ेद नमक डाल देंगे। 1.5 टेबलस्पून हम इसमें काला नमक डाल देंगे। सभी सूखे मसालों को गाजर में अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ पानी डालेंगे। ये बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, तो 1.5 लीटर इसमें हम पानी को ऐड कर देंगे। अब 1 पिंच हम इसमें हींग डाल देंगे। हींग को हमने सबसे बाद में डालना है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कांजी में सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ऊपर से ढक्कन नहीं लगाएंगे, सूती मलमल कपड़े से इसको ऊपर से ढकेंगे। आप या रबड़ लगा दो या इसको किसी डोरी से बांध दो, लेकिन आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना है, सूती मलमल कपड़ा ही लगाना है। इसको हमने 3 दिन धूप दिखानी है। दिन में इसको धूप में रख देंगे, रात को हम इसको उठा के कमरे में रख देंगे।
दोस्तों कांजी को हमने 3 दिन धूप में रखा था, आज चौथा दिन है। हमारी कांजी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको एक बार मैंने खोल के देखा था, तो अभी मैं इसको दोबारा खोल रहा हूँ। हमारी कांजी बिल्कुल तैयार है। दोस्तों अगर आपके पास धूप नहीं हो तो आप इसको खिड़की में 3 दिन रख दो, उसके बाद आपकी कांजी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। कांजी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कलछी की सहायता से अब हम इसको थोड़ा चेक करेंगे। तो देखिए हमारी कांजी का कलर कितना अच्छा आया है। अब इस कांजी को हम सर्व करेंगे। अगर आपको ठंडी कांजी पसंद है तो आप इसमें थोड़ी आइस ऐड कर लो, और जो इसके अंदर गाजर डाली है उस गाजर को भी आप चबा चबा के खा सकते हैं। इस कांजी के हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदे हैं। इसमें बहुत विटामिन होते हैं, क्योंकि इसको हमने नेचुरल प्रोसेस से बनाया है। ये हमारे पाचन शक्ति को दुरुस्त रखता है और हमारी भूख को भी बढ़ाता है। इस कांजी को आप बाहर रख के 7 दिन पी सकते हैं, इसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। अगर आप इसको फ्रिज में रख दोगे तो आप इसको 15-20 दिन आसानी से पी सकते हैं, तब भी टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। आप भी मेरी इस रेसिपी के हिसाब से घर पे काली गाजर की कांजी बनाइए और परिवार को पिलाइए और बच्चों को भी पिलाइए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो जल्दी ही दोस्तों नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखना। नमस्कार दोस्तों।